Approximately that is equal to 1.6 into 10⁻⁻13 जूल। जब आप एमयू में करोगे तो 10⁻⁻13 जूल आपको एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब कल एक हमने कंसेप्ट देखा था एटॉमिक मास यूनिट, कि भाई इनकी थोड़ी हिस्ट्री भी है कि भाई एटॉमिक मास यूनिट कैसे रिफर करते हैं। एनीवन हैज रिमेंबर एटॉमिक मास यूनिट क्या रहता है? हाउ वी कैन डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट? यस सर। हाँ बोलिए सर एटॉमिक मास यूनिट हम कार्बन के बेस पे कंसिडर करते हैं और ओके एवोगैड्रोस नंबर के बेस पे। सही है। एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/Na। 1/Na सही है। ओके अब इनका कुछ हिस्ट्री पता है कि ये कैसे एटॉमिक मास यूनिट कंसेप्ट आया, फिर कार्बन पे कैसे लिया गया? सर जितना मुझे पता है तो एटॉमिक मास यूनिट का डाल्टन जो है उन्होंने ये यूनिट दिया था एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन कार्बन पे कैसे गया वो इतना पता नहीं, लेकिन डाल्टन ने स्टार्ट किया था, उन्होंने यूनिट दिया था, इतना पता है जितना मैंने पढ़ा है। ओके ओके नहीं गुड। देखो डाल्टन द एक्सप्रेशन दिया था 1900 में, वो हाइड्रोजन बेसिस पे दिया था कि तब ऐसा कंसिडर किया गया कि हाइड्रोजन में एक ही एटम है, एक प्रोटॉन है और उसे 1 AMU मतलब we consider the one atomic mass unit by using the hydrogen element. Okay, up to 1961 तब तक तो हाइड्रोजन के बेसिस पे ही 1 AMU डिफाइन करते थे कि भाई हाइड्रोजन का उनसे कंपेयर करते थे कि इसका 1 AMU है, सपोज हीलियम उससे ज़्यादा है, कार्बन ज़्यादा है, ऑक्सीजन है, उससे कंपेयर पे ही कि भाई हाइड्रोजन एक साइड वेट रखते हैं और हाइड्रोजन से उनका कितना गुना ज़्यादा है, उस हिसाब से बाकी सब एलिमेंट का एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन किया गया। बट इन 1961 उनकी पूरी एक हिस्ट्री है। अब 1961 में क्या पाया गया कि भाई हाइड्रोजन का है वो एग्जैक्टली 1 नहीं, उनसे ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन 1961 में कार्बन C12, कार्बन के भी कई सारे आइसोटॉप्स है, लेकिन C12 लिया और 1/12 of carbon atom that define as a 1 AMU, उसको 1 atomic mass unit कहते हैं। 1/12 of the carbon atom that define as a 1 atomic mass unit। अब एटॉमिक मास यूनिट को हम ग्राम और ग्राम में जब एक्सप्रेस करते हैं तो उनका एक स्टैंडर्ड यूनिट है। अब मेरे क्वेश्चन है बेसिकली कि भाई जब हम हाइड्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हो, यूरेनियम लेते हो, तो उसके अंदर एटॉमिक मासेस जो मेजर करना है वो कोई टेक्निक पता है कैसे मेजर करते होंगे? कि हम कहते हैं कि भाई एक प्रोटॉन है, उसका मास इतना, वेरी वेरी लाइटर मास, एटॉमिक मासेस आर वेरी लाइटर। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, हाँ प्रोटॉन्स की बात करते स्पेक्ट्रोग्राफ हैं, तो से। उनका मास कितना रहता है और वो कैसे मेजर करते हैं? हाँ स्पेक्ट्रोग्राफ से। हाँ कौन सी टेक्निक है वो स्पेक्ट्रोग्राफ को, टेक्निक का नाम? वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही होता है। नहीं ऐसे तो नहीं रहता, वो पूरा एक टेक्निक है और वो टेक्निक का आप वीडियोस भी देख सकते हो। दैट इज मास स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक। मास स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक, यही टेक्निक पे मेजर किया गया है। ओके अभी तो ये अच्छी तरह से ये टेक्निक अभी अप्लाई कर रहे हैं, यही टेक्निक के बेस पे एटॉमिक मासेस मेजर करने में आते हैं। प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये टेक्निक तो आफ्टरवर्ड्स आई। यहाँ पर क्या था कि जो पहले हम यूज़ करते थे, जैसे कि अब एक मोल है, मोल के लिए पहले आप समझ लो व्हाट इज 1 मोल, देन वी कमिंग टू द एटॉमिक मास यूनिट। 1 मोल क्या होता है? एनीवन हैज आइडिया? व्हाट इज 1 मोल? नंबर ऑफ एटम बताता है। 1 मोल क्या रहता है? किसी को कुछ पता है इनके बारे में? नंबर ऑफ एटम बताता है। नंबर ऑफ एटम्स बताता है। गुड ओके। तो 1 मोल का डेफिनेशन है दिस शोज द नंबर ऑफ एटम्स
इन पर्टिकुलर एलिमेंट, आप कितने ग्राम का एलिमेंट ले रहे हो उसमें मोल का यूनिट हम यूज़ करते हैं, मोल कंसेप्ट, और उसको यूनिट जो रहता है मोल का, दैट वी डिफाइन एज MOL, ये यूनिट्स हम उन्हें डिफाइन करते हैं। अब उसकी डेफिनेशन भी कार्बन 12 एटम से ही उनकी डेफिनेशन बनाई गई है। 1 मोल विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स present in 12 gram of C12, carbon 12 atoms, number of atoms present in 12 gram of C12, कार्बन 12, मतलब उसका 12 ग्राम लिया गया। अब इनकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ओके, उसको एवोगाड्रोस नंबर से आप कंपेयर करोगे तो मिलेगा 1 मोल विच इज इक्वल टू 6.023 into 10 raised to 23. They are nothing but these are called as a Avogadro's number. Okay. अभी ये यूनिट इसलिए लिया गया कि जब हम स्मॉलर लेवल पे आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास 10 रेज़ टू 10 है, बिलियन है, 10 रेज़ टू 9, ट्रिलियन है, उससे भी ज़्यादा यूनिट है, ओके, हेक्सिलियन है 10 रेज़ टू 21, लेकिन ये उससे भी कम, मतलब एक जब हम लेते हैं 1 मोल या इतने ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम लेते हैं तो उसमें कितने एटम्स होंगे, तो एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, 6 इंटू 10 रेज़ टू 23, ये आपके एटम्स रहते हैं, 10 रेज़ टू 23 एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल। अब उसी के बेस पे जैसे कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन है आपका, कोई आपने उससे ऑक्सीजन ले लिया 16, तो वहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स और कितने एटम्स होंगे, तो इन्हीं के यूनिट के बेस पे लिया जाता है कि भाई 2 मोल है, 3 मोल्स है, 30 मोल्स है, उस हिसाब से बताया जाता है। बट 1 मोल इक्वल टू दैट मच यूनिट, और उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट 6.023 इंटू 10 रेज़ टू 23। अब 1 एटॉमिक मास यूनिट, उसी के बेस पे 1 एटॉमिक मास यूनिट, उसकी डेफिनेशन आई है। व्हाट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो 1 AMU जो है वो हम डिफाइन करते हैं, 1 AMU विच इज इक्वल टू, उसको किलोग्राम में हम लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 27 किलोग्राम, और उसको लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 24 ग्राम। Okay, they are defined as a 1 atomic mass unit. Okay. अब उसी को हमें कैलकुलेशंस में हम देखें कि भाई ये कैसे लिया गया, तो हाइड्रोजन के बेसिस पे पहले था, अब उसको कार्बन C12 जो बेसिक 1961 में पूरा कंसेप्ट वो चेंज हुआ, कार्बन 12 के बेसिस पे सभी एटॉमिक मास यूनिट कैलकुलेट होते हैं। अब उसको हम देखें कि भाई वो किस तरह से लिया गया, जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, 1 हाइड्रोजन एटम मास, ओके, उसमें उसका AMU फाइंड करना है, तो 1 हाइड्रोजन एटम मास वी डिफाइन इक्वल टू 1.6723 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 27 किलोग्राम। अब उसको कैलकुलेशन करना है कि भाई उसको AMU में हमें कन्वर्ट करना है, तो आपको एक कैलकुलेट करके बता सकते हो कितना होगा। 1 हाइड्रोजन एटम मतलब 1 प्रोटॉन के लिए हम फाइंड करेंगे, उसको AMU में लिखना है। एनीवन कैन कैलकुलेट, ये वैल्यू है आपके पास। अब इसको AMU के फॉर्म में लिखना है, 1.6736, हाइड्रोजन एटम मास जो मास 36 है, दैट इज 36, ओके, इंटू 10 रेज़ टू माइनस 27 किलोग्राम। अब उसको AMU में कैलकुलेट करिए आप, एटॉमिक मास यूनिट, तो हमें पता है 1 AMU विच इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 27 किलोग्राम। अब उसको हम प्रोटॉन के लिए हम कर रहे हैं, तो देयर इज नथिंग बट 1 AMU इतना रहता है, तो 1 किलोग्राम कितना होगा, 1 किलोग्राम विच इज इक्वल टू 1/1.66 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 27 AMU। ओके, अब इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे, तो
तो 1 हाइड्रोजन एटम मास है, जो 1 हाइड्रोजन एटम मास which is equal to 1.6736 into 10 raised to minus 27 into 1 by ओके मैं थोड़ा ये पेज कम लग रहा है तो मैं आई विल राइट हियर which is equal to स्टूडेंट्स सुन रहे हो सब लोग? यस सर। यस सर। यस सर। एक अभी यूनिवर्सिटी से आया है, सभी फैकल्टीज की एक मीटिंग है, तो हम ये कल डिस्कस कर सके? श्योर ओके सर। सर। श्योर सर। ओके सर। तो आप राकेश एक अटेंडेंस ले लेना और ले कल ली सर। मॉर्निंग पूरा हम डिस्कस कर सकेंगे। ओके, आप एक बार ट्राई करना ये रिलेशंस कैलकुलेट करना। सर इसका आंसर सेम आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा आपको 1 प्रोटॉन के लिए 1.0078 AMU, क्योंकि मास ऑफ हाइड्रोजन जो मिला है 1.6736 है। ओके, और उसको डिवाइड करोगे एग्जैक्टली इतना मिलेगा एटॉमिक मास। ओके ओके सर। तो हम कल डिस्कस फिर से। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये मैम